गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में हमने स्लॉग स्टार कंप्लीट करा था। उसमें पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर में हमने पॉसिबिलिटी कंप्लीट कर दी है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा उस क्लास का। स्टूडेंट को भी काफ़ी अच्छा उसका रेस्पॉन्स समझ में आया। ठीक है, तो जैसा कि आज आप सभी को पता है कि आज हम डाइस का पार्ट वन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए डाइस का मिनिमम वन क्वेश्चन कभी कभी आपके प्रीलिम्स के सी सेट के एग्जाम में आ जाता है। लैंग्वेज फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, या आपका सिंपल इमेज देख कर पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और वे आप सभी जानते हैं, वे है आपकी अपनी अनअकैडमी। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे बारे में लगभग अब हर विद्यार्थी जानता है, मैं पंकज अग्रवाल आपका रीजनिंग गुरु लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। फॉर्मर फैकल्टी हूँ महिंद्रा, केवा और पैरामाउंट की। अब लगभग 1 ईयर अराउंड से मैं आपकी अनअकैडमी ऐप पर अनअकैडमी पर भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल इन्फॉर्मेशन है और मेरी स्पेशल क्लास की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, चलिए इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, यदि आप हमारे साथ प्लस से आइकॉनिक में जुड़ते हैं तो भैया जी उसका बेनिफिट क्या रहेगा। यदि आप प्लस से आइकॉनिक में जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा और स्टक्स कोर्स रहेगा। ठीक है, मतलब प्री प्लस मेंस प्लस मॉक इंटरव्यू सभी की प्रिपरेशन ए सब्सक्रिप्शन में रहेगी। अब देखिए, यदि आप प्लस में जुड़ते हैं तो प्लस में आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या, 1 ईयर का 49,500, 2 ईयर के लिए 70,000, 72,000 और 3 ईयर के लिए 90,000। बट यदि आप इसको और लेस करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा PO01, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और आपके द्वारा मेरे कोड को अप्लाई करने से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि कितने स्टूडेंट मेरे माध्यम से जुड़े हुए हैं या कितने स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आफ्टर डिस्काउंट ये फीस भी आएगी आपकी 44,550, 2 ईयर के लिए 64,800 और 3 ईयर के लिए 81,000। ठीक है, तो चलिए उसमें जल्दी से आगे देख लेते हैं। देखिए आइकॉनिक प्लान लेते हैं तो उसमें बेनिफिट क्या रहेगा, आपको पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस रहेगी, स्टडी प्लान रहेगा और पर्सनलाइज फीडबैक रहेगा। यहाँ पर जो आपकी 1 ईयर की फीस है वो है 69,500, 2 ईयर के लिए 1,07,000 और 3 ईयर के लिए 1,41,000। बट आफ्टर डिस्काउंट ये फीस हो जाएगी 62,550, 2 ईयर के लिए 96,300 और 3 ईयर के लिए 1,26,900। बट आपको अप्लाई करना होगा PA01। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि आपको पता है कि अन अकेडमी ने ऑप्शनल कोर्सेज की भी प्रिपरेशन साथ में स्टार्ट कर दी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यदि आप ऑप्शनल कोर्सेज की भी तैयारी प्रीलिम्स के साथ करना चाहते हैं या करना भी चाहिए, रीजन क्या है, क्योंकि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, फिर आपको मेंस में प्रॉब्लम रहती है कि हम ऑप्शनल में की प्रिपरेशन किस तरह से करें। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बैच ड्यूरेशन स्टार्ट की गई है। इसमें 1 ईयर की फीस है 27,500, 2 ईयर की 40,000 और 3 ईयर की 50,000। बट आफ्टर डिस्काउंट फीस हो जाएगी 24,750, 36 और 45। बट आपको अप्लाई करना होगा PA01। देखिए, यदि आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी से उसे डाउनलोड करिए, क्योंकि आपको पता है कि डेली हम 4 to 5 अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर DI हमने स्टार्ट कर दिया, डेटा इंटरप्रिटेशन। उसका पार्ट हमारा 7 रहेगा, 7 या 8 चल रहा होगा। ठीक है, तो उसको यदि आप देखते हैं तो डेली आपको क्लासेस मिलेंगी। लेकिन न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 21, 22 और 23 के प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो इन बैचेस को 11 जन से स्टार्ट कर दिया गया। इनमें एनरोल करने के लिए आपको अप्लाई करना होगा PA01। ध्यान रखना है कि P और A दोनों कैपिटल में रहेंगे। यदि आप इसे अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिलेगा तथा आपका बैच में एनरोलमेंट कंफर्म होगा। ठीक है, ये हमारे 22 को ध्यान में रखते हुए 1 ईयर की बैच कोर्सेज रहेंगे। यदि आप 23 का टारगेट कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट अपने सेकेंड ईयर में हैं, तो वो 11 जन इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ईयर के लिए बैचेस हमारे रहेंगे, 23 टारगेट रहेगा। किसी भी बैच में इजी एक्सेस के लिए अप्लाई करना है PA01। ठीक है, अब देखिए अनअकैडमी ने यूपीएससी ऑप्शनल प्लस यूपीएससी जीएस का एक कॉम्बो बनाया है, प्लस के और आइकॉनिक के साथ में या प्लस के साथ में। यदि आप प्लस और आइकॉनिक लेना चाहते हो तो उसमें फीस रहेगी 1 ईयर की 88,000, 2 ईयर की 1,31,000 और 3 ईयर की 1,67,000। बट यदि आप केवल प्लस में जाना चाहते हैं तो उसकी फीस हो जाएगी 70,000, 1 ईयर की, 2 ईयर की 99,000 और 3 ईयर की 1,21,000। बट आपको एडिशनल ऑफ चाहिए तो आपको अप्लाई करना होगा PA01। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यदि आप अभी तक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो उसको सोचिए मत, विचार मत करिए, जल्दी से लीजिए। बेनिफिट आपको पता है, पर्सनल कोच रहता है, मेंस की टेस्ट सीरीज का एवोल्यूशन रहेगा, आपका स्टडी प्लान साथ में रहेगा, बूस्टर सेशन रहेंगे, वर्कशॉप रहेगी,
आंसर राइटिंग कोर्स रहेंगे और डेली आपका कंटेंट जो रहेगा वो आपकी स्पीड को इंक्रीज करेगा। ये हमारी स्पेशल क्लास की इंफॉर्मेशन है, डेली रहती है 4 to 5 मंडे टू फ्राइडे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अनअकैडमी का हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो जल्दी से ज्वाइन करें, वो है अनअकैडमी अंडरस्कोर पंकज अग्रवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा चैप्टर है वो है डाइस, पार्ट 1 रहेगा। उसमें डाइस को हमने 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट करने की पूरी वीडियोस बनाई हैं, उनको आप देखते रहिए। और हर सेशन को आपको लाइक और शेयर करना है। ऐसा नहीं है कि सर लाइव नहीं है तो थोड़ी चीटिंग कर रहा है, नहीं, लाइक और शेयर करना चाहिए। देखिए, अब देखिए, जब भी हम डाइस की बात करते हैं तो डाइस सामान्यतः हम देखते हैं कि जब भी आपके सामने डाइस रहेगा भैया, तो डाइस कुछ इस तरह से रहता है, उसकी आपको हमेशा 3 सरफेस ही दिखाई देती हैं। ठीक है, ये मैंने एक डाइस बनाने की, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, आपको इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, जब भी, चलिए इसे इसे समझते हैं। जब भी हम डाइस की बात करते हैं तो आपके सामने एक पासे की 3 सतह दिखाई देती है, या तो टॉप वाली होगी, टॉप, लेफ्ट और राइट, या फिर आपका क्या बन जाएगा दूसरे डाइस में यदि हम देखते हैं तो कम से कम आपको डाइस की एक इमेज देगा, उस पर आधारित वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि ये फर्स्ट इमेज है, ये सेकंड इमेज है, तो ये इसमें भी टॉप हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि जो पासा है, जो हमारा पासा है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो इस क्लास में करने वाले हैं वो मैं ये करने वाला हूं कि पहले मैं आपको टाइप बताने वाला हूं। टाइप कितने टाइप के रहेंगे, डाइस हमारा 2 टाइप का रहता है। ठीक है, एक को हम बोलते हैं साधारण पासा और एक को हम बोलते हैं मानक पासा। अब साधारण पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, इसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसी क्लास में। तो क्लास के एंड तक रहिएगा। आज डे 1 में हम ये देखेंगे कि साधारण पासा क्या है, मानक पासा क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। कुछ आपके नंबर्स वाले करेंगे, कुछ सिंबल्स वाले करेंगे, कुछ कलर वाले करेंगे, कुछ आपके लैंग्वेज वाले करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, ये आपके सामने 2 डाइस बने हुए हैं, बड़े ही व्यवस्थित पासे हैं, और यहां से आगे लिखा हुआ साधारण पासा। ठीक है, अब देखिए किसी भी पासे को कैसे पहचानेंगे कि वो साधारण पासा है या नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, ये इसका मतलब उसकी फर्स्ट इमेज है और ये उसकी सेकंड इमेज है। तो साधारण पासे को आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जब एक पासे की दिखाई गई स्थितियों में, ये पहली स्थिति है और ये दूसरी स्थिति है, दिखाई गई स्थितियों में बराबर की किन्हीं 2 सतहों का योग 7 के बराबर हो, मैं लिख देता हूं, किसी एक पासे की स्थितियों में किन्हीं 2 सतहों का योग 7 के बराबर हो, तो वह पासा साधारण पासा होगा। ये इसकी इमेज है, आप इसको मतलब ये इसकी लैंग्वेज डाउनलोड मतलब नोट कर लीजिए। देखिए क्या करा, किसी एक पासे की स्थितियों में, अब देखिए आप बोलेंगे सर सेकंड वाली स्थिति में तो 7 नहीं है। उसने बोला कि उसने बोला है किसी एक पासे की किन्हीं स्थितियों में, मतलब ये भी स्थिति है और ये सेकंड वाली है, यदि किसी भी एक स्थिति में बराबर की किन्हीं 2 सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वह पासा साधारण पासा होगा। देखिए पहली बार में जब हमने पासे को फेंका तो हमारे नंबर क्या है, 2 3 4 आए। दूसरी बार में फेंका तो 3 5 6 आए, लेकिन ये है तो एक ही पासा ना, तो इसका मतलब यदि ये वाला पासा साधारण है तो ये भी पासा क्या कहलाएगा, साधारण होगा। तो ये पूरा पासा क्या कहलाएगा, हमारा साधारण पासा कहलाएगा। तो लगभग हर विद्यार्थी के समझ में आ गया होगा साधारण पासा क्या होता है। साधारण पासा वह होता है जिसमें बराबर की किन्हीं 2 सतहों का योग 7 के बराबर हो, जैसे कि 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, साधारण पासा कहलाएगा। लेकिन आप ये कह रहे होंगे कि सर दूसरे वाले में 7 नहीं है तो ये साधारण कैसा हो गया, क्योंकि ये एक ही पासे की 2 इमेज है। पहली बार जब हमने उसको फेंका तो 3 4 2 आया, दूसरी बार में 3 5 6 आया। तो क्या है, किसी एक पासे की किन्हीं किसी भी स्थिति में से, या किसी भी लिख लो, किसी भी स्थिति में किन्हीं 2 सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वह पासा साधारण पासा होगा। अब ठीक है, अब लैंग्वेज मैंने चेंज कर दिए, किसी एक पासे की किसी भी स्थिति में किन्हीं 2 सतहों का योग
ठीक है, या तो पहली पहली इमेज में हो या दूसरी में हो। यदि इन दोनों में से किसी भी एक स्थिति में बराबर की दो सतहों का योग 7 के बराबर होगा तो वह साधारण पासा कहलाएगा। आई थिंक साधारण पासा सभी की समझ में आ गया होगा क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा है हमारा मानक पासा। अब देखिए मानक पासा क्या होता है, इसको ध्यान से देखते हैं। 264154। ठीक है, मानक पासे में क्या रहता है, किसी पासे की किसी भी स्थिति में, मतलब किसी भी पोजीशन में किन्हीं दो सतह का योग 7 के बराबर ना हो तब वह पासा मानक पासा कहलाता है। समझ में आ गया। अब देखिए जब आपका किसी भी कंडीशन में 7 ना बने, जैसे कि इसमें देखते हैं तो क्या है, 2 6 और 4 है। इसमें क्या है, 5 1 और 4 है। किसी भी कंडीशन में किन्हीं भी दो नंबर को जोड़ने पर 7 नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा पासा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। तो यहां से आपको साधारण पासा और मानक पासे में अंतर समझ में आ गया होगा भैया, है ना। कि साधारण पासा क्या होगा, जिस पासे में बराबर की किन्हीं दो सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी डाइस कहलाएगा। और मानक पासा क्या कहलाएगा, जिस पासे में किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 के बराबर ना हो वो आपका मानक पासा कहलाएगा। तो साधारण और मानक पासा तो लगभग सभी की समझ में आ गया होगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यदि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उनको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने पहला सवाल। देखिए क्या कह रहा है, नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताइए कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, पहले आप इसको सॉल्व करने की प्रयास करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मानक पासा है या साधारण पासा है। तो पहले तो आप ये देखिए जल्दी से कौन सा पासा है। 1 मिनट का समय आपको दिया जाता है। देखिए जो साधारण पासा होता है ना उसकी तो बराबर की दो सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, अब लेकिन ये कौन सा पासा है, 2 6 4। इसका मतलब किसी भी सतह में बराबर में 7 नहीं है तो ये कौन सा पासा हो गया, मानक पासा हो गया। अब साधारण पासे में तो बराबर की दो सतहों का योग 7 होता है, लेकिन मानक पासे में विपरीत दो सतह का योग 7 के बराबर होगा। मानक पासा होगा तो उसमें विपरीत दो सतहों का योग 7 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा भैया, ऊपर देखिए यहाँ मेरा पेन है। 1 के अपोजिट ऑलवेज 6 रहेगा, 2 के अपोजिट ऑलवेज 5 रहेगा और 3 के अपोजिट ऑलवेज क्या रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, मानक पासे में आपके अपोजिट फिक्स होती है, 1 का 6 होगा, 2 का 5 होगा, 3 का 4 होगा। क्योंकि साधारण पासे में बराबर की दो सतहों का योग 7 के बराबर होता है, लेकिन मानक पासे में विपरीत दो सतहों का योग 7 के बराबर होता है। इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, दिए गए पासे में 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका मतलब 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, इसमें बी होगा। आई थिंक पहला प्रश्न लगभग सभी की समझ में आ गया होगा, है ना। क्योंकि उसने ये हमें पता है कि मानक पासा है, मानक पासे में विपरीत दो सतहों का योग 7 होता है और साधारण पासे में क्या होता है, बराबर की दो सतहों का योग 7 होता है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, इसमें आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। ठीक है भैया, तो लगभग सभी की समझ में आ गया होगा। जो स्टूडेंट हमारे साथ क्लास में भी जुड़े हैं वो क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें, इससे बार बार ना कहना पड़े। यदि आप लाइक एंड शेयर करते हैं तो शेयर करने से क्लास मैक्सिमम स्टूडेंट के पास पहुंचती है और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते हैं। ठीक है भैया, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है वो आपसे। देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, निम्न पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, विपरीत सतह पर एक पर कौन सा अंक होगा, करिए जल्दी से। पहले तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि साधारण पासा है या मानक पासा है। जब आप ये पता कर लेंगे कि साधारण है या मानक है तब उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है भैया, हाँ।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को जल्दी से देख लीजिए। देखिए बड़े ही साधारण प्रश्न हैं, आज की क्लास बहुत अच्छे से रहेगी। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि सर पासा समझ में नहीं आया। जब मैं आपको बता दूंगा, पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, तब आपको लगेगा कि पासे के बारे में आज हमने कितना कुछ सीखा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को जल्दी से सॉल्व कर लिया होगा सभी विद्यार्थियों ने। देखिए मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है वो। निम्न पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। अब देखिए पहले तो पहचान करिए कौन सा पासा है, 1 और 6 7 हो गया, तो ये साधारण पासा है। अब साधारण पासे का एक नियम होता है कि साधारण कम से कम हमारे पास दो पासे होंगे, तभी हम निश्चित कर पाएंगे कि उसमें अपोजिट क्या है। क्योंकि उसमें जो अपोजिट होते हैं साधारण पासे में, या तो उनको रोटेट करके फाइंड आउट करते हैं या समान सतह पर समान अंक देख के, वो मैं आपको इसमें आगे बताने वाला हूं। अब देखिए साधारण पासे को कभी भी एक पासे से कंफर्म नहीं बताया जा सकता। तो क्या पूछ रहा है, एक की सतह पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए पांच तो हो नहीं, एक क्या कह रहा है, एक की विपरीत सतह पर, है ना। तो एक की विपरीत सतह पर आपका क्या होगा, पांच और छह तो होगा नहीं, तो दो हो सकता है, तीन हो सकता है और चार हो सकता है। तो इसका आंसर किस में आएगा, यहाँ में आएगा। क्योंकि साधारण पासे को कभी भी एक पासे द्वारा हल नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ में आएगा। ठीक है। तो आप केवल चार तीन दो टिक नहीं कर सकते, आपको क्या टिक करना होगा, एक के विपरीत पे दो तीन या चार अंक हो सकते हैं। आई थिंक सभी की समझ में आ गया होगा। और मैं आपको चलिए देखिए यहीं पर समझा देता हूं कि साधारण पासे के अपोजिट कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई क्वेश्चन की। तो देखिए ऊपर देखिए जहां मेरा कलम पेन चल रहा है, टू, फाइव और आपका ये फोर, टू, थ्री और ये आपका सिक्स। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। देखिए अभी ऊपर साधारण पासा है। ठीक है, यदि साधारण पासे पर मैं आपको बता देता हूं कि साधारण पासे में अपोजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। साधारण पासे में यदि समान सतह पर समान अंक हो, अब देखिए साधारण है, 5/2 7 हो गया, तो लेफ्ट का अपोजिट लेफ्ट हो जाएगा, राइट का अपोजिट राइट हो जाएगा। इसका मतलब पांच का अपोजिट क्या होगा, ऊपर पांच का विपरीत होगा तीन, और चार का विपरीत क्या होगा, चार का विपरीत होगा छह, तो दो का विपरीत क्या हो जाएगा, एक। ये साधारण पासे के अपोजिट फाइंड आउट करने का मेथड है। यदि समान सतह पर समान अंकों, देखिए टॉप पर क्या था, यहाँ भी टू था यहाँ भी टू था, तो लेफ्ट वाली सतह का अपोजिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाली सतह हो जाएगी, और राइट वाली सतह का अपोजिट क्या हो जाएगा, राइट वाली सतह हो जाएगी, और बाकी नंबर आपका क्या हो जाएगा, टू के लिए क्या बचेगा, सिक्स। ठीक है, तो समझ में आ गया। साधारण पासे के जो अपोजिट होते हैं या तो उसको रोटेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं या समान सतह पर समान अंक करके प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड सभी की समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा कि आपके पहले आप इसे करने का प्रयास करिए, तीन के विपरीत सतह का अंक होगा। ठीक है, ये आपका देखिए पहले साधारण पासा है या मानक पासा है। देखिए मानक पासे में तो मैंने आपको बता दिया कि विपरीत क्या रहेगा, एक का अपोजिट सिक्स रहेगा, टू का अपोजिट फाइव होगा, थ्री का फोर होगा, क्योंकि मानक पासे में हमारे विपरीत फिक्स होते हैं, है ना। क्योंकि मानक पासे में बराबर की दो सतहों का योग सात ना होगा, विपरीत दो सतहों का योग सात होता है। तो एक का छह रहेगा, दो का पांच रहेगा, तीन का चार रहेगा। लेकिन आप पहले इस पासे की इमेज को देखकर पता करिए कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। अगर मानक पासा है तो तीन के विपरीत क्या होगा, और अगर साधारण पासा है तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है भैया, चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करिए, 1 मिनट का समय है, क्योंकि इसमें हमारे तीन पास हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा समय अतिरिक्त दे दिया है सॉल्व करने के लिए। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए अंत तक क्लास देखिएगा। डेली हम इसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर हम देखते हैं तो 4 और 3 7 हो गया, इसका मतलब ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है। तो हमने नोट कर लिया कि भैया आपका पासा है साधारण। अब साधारण पासे के विपरीत पता करने के लिए क्या होगा, हम कोई भी ऐसे दो पासे लेंगे जिसमें एक नंबर कॉमन हो। ठीक है,
यदि हम कोई भी ऐसे दो पासे लेते हैं जिसमें एक नंबर कॉमन है तो दूसरा और तीसरा पासा है। अब देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। अब क्या करेंगे, साधारण पासे में हम ऐसे दो पासे लेते हैं जिसमें केवल एक नंबर कॉमन हो, सॉरी दो नहीं, जिसमें एक नंबर कॉमन हो, दो नंबर कॉमन होगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बी और सी लिया, इसमें केवल हमारा एक नंबर कॉमन है, 3 3 है। कॉमन नंबर से पासे को ओपन कर देते हैं, 3 5 1, इसको लिखा 3 से 5 और 5 से 1। अब इसको लिखिए क्लॉकवाइज, 3 2 और 4। तो 1 का अपोजिट हो गया 4, 2 का अपोजिट हो गया 5, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। साधारण पासे में यदि आपको विपरीत अंक प्राप्त करना है तो आप क्या करेंगे, यदि आपके दो से अधिक पासे हैं तो ऐसे कोई भी दो पासे लेंगे जिसमें एक अंक कॉमन होगा, और जो कॉमन नंबर होता है उससे पासे को हम ओपन कर देते हैं, 3 5 1, 3 5 1 और 3 2 4, 3 2 4। तो 1 का अपोजिट हो गया 4, 5 का अपोजिट हो गया 2। अब आप बोलोगे सर 3 का अपोजिट कैसे हो गया, ये भी समझ लो 3 का अपोजिट भैया कैसे हो गया। तो 1 का पेयर बन गया 5 से 4 से, 2 का पेयर बन गया 5 से, तो 3 के लिए क्या बचा, 6 ही तो बचा, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। तो आंसर आ जाएगा डी। समझ में आ गया सभी के। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 से क्लियर हो गया होगा कि साधारण पासे में हम अपोजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। यदि साधारण पासे में उसने केवल आपको दो पासे दिए हैं तो या तो समान सतह पर समान अंक होगा, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। अगर समान सतह पर समान अंक नहीं है तो आप क्या करते हैं, दोनों पास में जो नंबर कॉमन होता है उससे उसे ओपन कर देंगे। और अगर तीन पासे होंगे तो कोई भी ऐसे दो पासे चुनते हैं जिनमें केवल एक नंबर कॉमन हो। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक मेथड तो ये हो गया कि आपने रोटेट करके ओपन करा, देखिए इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, उसने पूछा है तीन के विपरीत सतह पर, तीन के साथ में एक और दो आ गए तो एक ऑप्शन में नहीं हो सकता, तीन के साथ में एक और पांच आ गए, पांच भी नहीं हो सकता, तीन के साथ में चार आ गए, चार भी नहीं हो सकता, तो तीन का अपोजिट क्या होगा, छह। इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। आई थिंक सभी के समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। या तो आप ये पता कर लीजिए कि साधारण पासा है, साधारण पासा है तो कोई भी दो ऐसे पासे ले लीजिए जिसमें एक नंबर कॉमन हो, उससे उसको ओपन कर लीजिए, उससे आंसर आ जाएगा। यदि आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हैं तो देखिए इसका रीजन क्या है, अब तीन के साथ में दो और एक है, अब इसकी बराबर वाली सतह पर हो गए तो इसका मतलब अपोजिट तो हो नहीं सकते, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। अब तीन के साथ में एक और पांच है, यदि तीन के साथ में एक और पांच लगा हुआ तो तीन के अपोजिट पांच नहीं आ सकता, पांच गलत हो गया। अब तीन के साथ में चार लगा हुआ तो चार स्किप नहीं हो सकता, चार भी गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या बचा, डी बचा। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया है, क्या करा है, चार के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। मतलब यहां पर उसने आपको चार बिंदु दिए हैं, कायदे से पासा आपका यही होता है जो हम खेलते हैं लूडो। ठीक है, लूडो वाले जो हमारा घन होता है उसे पासा कहा जाता है, लूडो खेलने में जिस प्रकार का यूज करते हैं, तो उस पर इस प्रकार से बिंदी होती दी गई होती है, बिंदु। तो देखिए क्या कह रहा है, चार के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, पहले तो ये पता करिए कि सबसे पहले आपको ये पता करना होता है कि वो साधारण पासा है या मानक पासा है। अगर मानक है तो वन का अपोजिट 6 हो गया, टू का अपोजिट 5 हो गया, थ्री का अपोजिट 4 हो गया। यदि मानक नहीं है तो साधारण है, तो फिर वो हमें रोटेट करना पड़ता है, या समान सतह पर समान अंक होती है वो देखना पड़ता है। ठीक है, तो जल्दी से देख लीजिए वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से। चार के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। मैंने क्वेश्चन रीड कर दिया है, हो सकता है कि मेरी इमेज से थोड़ा क्वेश्चन क्रॉप हो रहा हो। चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले यदि देखते हैं तो 4 और 3, सॉरी ये कौन सा पासा हो गया हमारा, 5 और 2 7 है, तो ये आपका साधारण पासा हो गया भैया। अगर साधारण पासा है, अब इसमें देखिए समान सतह पर समान अंक है, लेकिन 2 2 गलत हो गया, इसका मतलब वो वाला मेथड तो लग नहीं सकता। अब देखिए साधारण पासा होगा और दोनों में कोई एक कॉमन नंबर हो, लेकिन 5 और 2 वो मेथड भी नहीं लग सकता। अब देखिए साधारण पासा हो और आपके दो अंक कॉमन हो, तो 5 से 5 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, सिंपल 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब समझ लीजिए, यदि दो पासों में दो अंक कॉमन हो तो वहां से केवल एक ही अपोजिट फाइंड आउट कर सकते हैं साधारण पासे में, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भैया लगभग सभी की समझ में आ गया होगा, है ना।
रीजन क्या है, ये आपका साधारण पासा था। साधारण पासे में यदि आपके दो अंक कॉमन होते हैं तो फिर आप केवल एक ही अंक प्राप्त कर सकते हैं अपोजिट के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, त्रिभुज के विपरीत सतह पर कौन सा प्रतीक होगा। ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ पर सिंबल आ गए हमारे। त्रिभुज के विपरीत सतह पर कौन सा प्रतीक होगा। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो उसमें योग तो पता कर नहीं सकते हैं, क्योंकि योग बन नहीं सकता सिंबल का ना अक्षर का। तो इसमें आप ये देखेंगे कि या तो समान सतह पर समान सिंबल देखो या दोनों में कॉमन सिंबल देखो, उससे आप सॉल्व कर लो। ठीक है। या तो समान सतह पर समान सिंबल देखो या समान सतह पर समान या तो समान सतह पर समान सिंबल हो या दोनों में जो कॉमन प्रतीक होगा उससे उसे रोटेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज के विपरीत सतह पर कौन सा प्रतीक होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मेरे प्रयास ये रहता है कि मैं हर क्लास में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लूं, जैसे कि आज हमारा डाइस का पार्ट 1 है। तो मेरा आज का प्रयास ये है कि लगभग मैं आपको हर प्रकार के मिक्स क्वेश्चन करा पाऊं, ठीक है भैया। हाँ, उसका बेनिफिट क्या रहेगा, यदि आप जब क्लास के एंड में जाएंगे, जब आपको आप घर पर रिवाइज करेंगे तो आपको लगेगा हाँ, आज सर ने हमारे कुछ ए टू टाइप के क्वेश्चन करा दिया, उनका हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब केवल मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे फिर क्या रहेगा, प्रैक्टिस आपकी क्लास में हो जाएगी तो फिर आप होमवर्क नहीं मिलता है आपको, ठीक है। इसीलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे क्या कह रहा है, त्रिभुज के विपरीत। तो सबसे पहले दोनों में देखते हैं, दोनों में कॉमन सिंबल क्या, इक्वल है। तो पहला वाला ले लिया इक्वल ट्रायंगल जीरो। दूसरे वाले में यहां पर इक्वल है, इक्वल स्क्वायर हैशटैग। इसका मतलब क्या होगा भैया, इसका मतलब ये होगा ट्रायंगल का अपोजिट है स्क्वायर, जीरो का अपोजिट है जीरो का अपोजिट है हैशटैग। लेकिन अभी इक्वल का अपोजिट इसने पूछा नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका अपोजिट हमें फाइंड आउट ही नहीं करना है। तो क्या बोला था, त्रिभुज के विपरीत सतह पर कौन सा प्रतीक होगा। आप देखिए त्रिभुज के विपरीत क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। इसका मतलब भैया क्या कह रहा है वो, त्रिभुज के विपरीत सतह पर वर्ग बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 सभी की समझ में आ गया होगा। यदि सिंबल वाले क्वेश्चन है या कलर वाले क्वेश्चन है या अल्फाबेट वाले क्वेश्चन है, आपको यही देखना है, यदि दोनों में कोई कॉमन लेटर है, कॉमन सिंबल है, तो उससे उनको रोटेट कर देंगे, या तो दोनों को क्लॉकवाइज या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज। हमने ये क्या करा करा, दोनों को क्लॉकवाइज तो ओपन करा है। अब देखिए इक्वल, इक्वल से ट्रायंगल, ट्रायंगल से जीरो। अब इक्वल से स्क्वायर, स्क्वायर से हैशटैग। दोनों को लेकिन एक ही रोटेशन में मूव कर देंगे। कॉमन, कॉमन क्या है इन दोनों में, इक्वल कॉमन था, ठीक है। तो इससे हमने ओपन कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 सभी की समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया है, चार पासे दिए हुए हैं। क्या कह रहा है, आर के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। जल्दी से करिए। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे भैया कि हो सकता है कि लेटर हो या आपके सामने क्या हो, लेटर के अपोजिट वो आपसे क्या बोल सकता है, लेटर के अपोजिट आपसे वो बोल सकता है कि सिंबल हो या कलर हो, ठीक है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, आर के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, करिए। अब देखिए इसमें साधारण मानक नहीं होता है। साधारण मानक की एक सीमा है, साधारण मानक कब तक अप्लाई कर सकते हैं, जब केवल अंक दिए हों। लेकिन अंक के बाद में कलर आ गया, लेटर आ गया, सिंबल आ गया, तो फिर हम अपना साधारण मानक वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है भैया। तो जल्दी से देखिए क्या करा। देखिए चार पासे दिए हैं उसने, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। आर के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। और देखिए भैया जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये हमारी क्लास पहुंचे, मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो। क्योंकि यूपीएससी सीएससी 21 प्रीलिम्स के लिए आई थिंक अब 6 मंथ ही रह गए हैं लगभग, ठीक है। देखिए आपके सामने यदि तीन, दो से अधिक पासे हैं तो आपको सिंपल क्या करना है, कोई भी ऐसे दो पासे चुनने हैं जिनमें आपके या तो दो अक्षर या दो नंबर या दो सिंबल कॉमन हो, ठीक है। तो इस प्रश्न को मैं बता देता हूँ, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। हमने क्या करा, पहला और दूसरा पासे ही ले लिया। यदि आप देखते हैं तो समान सतह पर समान अक्षर है, तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर। और वाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। या रोटेट कर लो, पी वाई आई। यहाँ क्या बनेगा, पी बी आर।
तो आई का आर आ गया, वी का वाई आ गया, पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा गया आपसे आर के विपरीत सतह पर, तो आर के विपरीत सतह पर क्या है आपका, आई आया, तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आप इसमें किन्हीं भी दो पासों को ले सकते हैं, नहीं देखो तीसरा और चौथा पासा लेता हूं तब भी यही आंसर आएगा, जैसे समझो यहां पर कॉमन क्या है दोनों में, जे है, तो आर का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, वाई का बी हो जाएगा, और जे का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। आपको केवल दो पासों की आवश्यकता होती है, यदि वो तीन दे चार दे उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी ऐसे दो पासे देखो जिसमें कोई एक अक्षर नंबर या लेटर कॉमन हो, ठीक है, जो कॉमन होगा उससे उसको रोटेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 भैया सभी के समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया, क्या कह रहा है, पासों में खाली स्थान पर कौन से अक्षर होंगे। पहले पास में लिखा हुआ है ए एक्स यू, दूसरे में है एच ई बी, तीसरे में है पी, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, मैं बना देता हूं क्वेश्चन मार्क है ये आपका, और चौथे में एल आई एफ। आपको बताना है कि रेड से जो मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है भैया यहाँ पर क्या बनेगा, जल्दी से ध्यान से देखते हैं कितने स्टूडेंट इसे कम समय में कर पाते हैं। देखिए जैसा कि मैं आपसे कहता हूं, मैं आपकी क्लास में लाइव नहीं होता हूं, लेकिन मैं आपका चैट बॉक्स चेक करता रहता हूं, कुछ क्लासेस में मैंने चैट बॉक्स में रिप्लाई भी करा है, ठीक है। लेकिन समय की सीमा रहती है, समय का थोड़ा अभाव रहता है। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि जब मेरा प्रीमियर चल रहा हो तो मैं चैट बॉक्स के माध्यम से आपसे वार्तालाप करूं। लेकिन आपसे वार्तालाप इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि कहीं आपका ध्यान स्क्रीन से हटके चैट बॉक्स में ना जाए, अरे सर चैट बॉक्स में मैं बात कर रहे हैं तो सर से बात कर लिया, इसीलिए बहुत रेयरेस्ट है, लेकिन मैं चैट बॉक्स में रहता जरूर हूँ, कमेंट नहीं करता हूँ। वरना अदरवाइज आपका ध्यान वहां से हटके कमेंट पर आ जाएगा कि सर ने सही बताया है या गलत बताया है। इसीलिए ईमानदारी से प्रश्नों को हल करते रहिए, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि पासों में वो आपसे खाली स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे पूछ रहा हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उन अक्षरों को देखेंगे कि उनमें क्या रिलेशन बन रहा है आपस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से करिए भैया, एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्लास में। देखिए पहले में कह रहा है ए एक्स यू, दूसरे में कह रहा है एच ई बी, तीसरे में कह रहा है पी के साथ में क्वेश्चन मार्क है, और चौथे में कह रहा है एल आई एफ। तो आपको ये बताना है भैया जो तीसरा वाला डाइस है उसमें जो पी के साथ में क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं उसको वहां पर कौन से अक्षर रखें जिससे कि उसकी वैल्यू कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए मैं बता देता हूं। देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो उन अक्षरों को क्या करो, आप नंबर में कन्वर्ट कर लो, 1, 21 और ये 24, ये हो जाएगा 8, 2 और 5 हो गया 16, ये हो जाएगा आपका 6, 9 और 12। अब यदि ध्यान से देखोगे तो इनमें हर में तीन अक्षर की, तीन की वृद्धि हो रही है, कैसे, यदि 21 से 24 हुआ तो +3, और 24 से यदि ए हुआ तो वाई जेड ए, यहां भी कितना हो गया, +3। तो इसका मतलब ये क्या होगा, +3 चल रहा है। अब देखो 2 से 5 हुआ तो +3, और 5 से 8 हुआ तो +3, यहाँ पर 6 से 9 हुआ तो +3, और 9 से 12 हुआ तो +3। अब लेकिन यहाँ पर 16 दिया हुआ है, इसको अलग से समझ लो, 16 है, तो इसमें -3 लेस करोगे तो 13 आएगा, ठीक है। अब 13 में -3 लेस करोगे तो 10 आएगा। अब 13 पर होता है एम और 10 पर होता है जे, तो ये हमारे ही आ जाएंगे दिवंगत एम जे, जिसको हम कहते थे माइकल जैक्सन, ठीक है। तो क्या बनेगा, एम जे बन जाएंगे। वर्तमान समय में एम जे इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। चलिए तो आपको समझ में आ गया, जब भी यदि कभी आपके सामने इस प्रकार से अल्फाबेट पर बेस्ड क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप उसे क्या करेंगे, नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ स्लाइड क्लियर करके, हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो इस प्रश्न में। देखिए u की वैल्यू होती है 21, x की होती है 24 और a की होती है 1। इनमें ध्यान से देखोगे तो 3 का डिफरेंस है +3 का, ठीक है। दूसरा उसने बोला है बी ई एच, इसका मतलब 2, 5 और 8, इनमें भी कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। आगे हमारा 6, 9 और 12, इसका मतलब इनमें भी 3 का अंतर है। अब यहां पर उसने 16 दिया है, लेकिन यहां पर कौन से रिवर्स करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा नंबर सब में ऊपर आ रहा है,
तो यहाँ पर आ जाएगा एम और यहाँ पर आ जाएगा जे, ये बन जाएगा आपका एम जे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर भैया 7 सभी की समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। देखिए सेम प्रश्न है, 500 में खाली स्थान पर कौन से अक्षर होंगे। बस इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, गलती ना हो जाए। ठीक है भैया, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 को जल्दी से करिए ध्यान से। देखिए भैया, जो स्टूडेंट हमारे साथ मिड में जुड़े हैं वो क्लास को, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक ये हमारी क्लास पहुंचे, तो उसका ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहेगा। ठीक है भैया, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का कितने विद्यार्थी सही आंसर देते हैं। 500 में खाली स्थान पर कौन से अक्षर होंगे। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित मैंने चैप्टर आपको करा दिया है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप वहां से बेसिक देख सकते हैं। देखिए साधारण सा प्रश्न है, क्या कह रहा है आपसे। अब देखिए, अगर मैंने बताया था कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न है तो पहले आप क्या करेंगे, इसका मतलब ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब वो पूछ क्या आ रहा है इसको देख लेते हैं। VTX, तो ये हो गया 20, 22 और 24। यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई, यहाँ पर देख लेते हैं। 13, 16 और 19। यहाँ पर हुआ 1, 5 और 9। अब ध्यान से देखो, इनमें जो वृद्धि हो रही है वो पहले वाले में हुई है +2 की, है ना। दूसरे वाले में हुई है +3 की, 13 से 16 +3 और 16 से 19 +3। तीसरे वाले में हुई है +4 की, 1 से 5 +4 और 5 से 9 +4। अब चौथे वाले में क्या होगी, 5 की होगी। तो J+5 करोगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा O, लेकिन लेफ्ट वाले के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ -5 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा E। तो आंसर क्या आएगा, E एंड O आएगा, ऑप्शन सी। क्योंकि इसमें क्या चल रहा है, +2 +3 +4, तो आगे क्या हो जाएगा, +5। तो जे के राइट हैंड पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा प्लस का, और लेफ्ट हैंड पे आएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आई थिंक सभी की समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भैया, पहले वाले में 2 की वृद्धि थी, दूसरे वाले में 3 की थी, तीसरे वाले में 4 की थी और चौथे वाले में कितनी की हो जाएगी, 5 की हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है कि डार्क कलर में आपको क्लियर ना लगा हो। देखिए यहाँ से V से T हुआ तो +2 हुआ, यहाँ पर हुआ +2, यहाँ पर हुआ +3 और यहाँ पर हुआ +4। अब A से E +4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5, तो E हो जाएगा, और यहाँ पर +5 तो O हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट के लिए माइनस होगा, राइट के लिए प्लस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भैया सभी के समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से। पासे में नीले रंग की विपरीत कौन सा रंग है। अब देख लीजिए नीला कहाँ है, मैंने मेथड भी बताया था। एक पासे हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कोई नहीं, ऐसा पासा लीजिए जिसमें कोई भी एक कॉमन नंबर हो, उसे सॉल्व कर लीजिए। तो जल्दी से देख लीजिए, नीले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। कोई भी ऐसे दो पासे ले लीजिए जिनमें एक रंग कॉमन हो, ताकि उसको आप रोटेट कर सकें आराम से। या ऐसे दो पासे ले लीजिए जिसमें नीला आ रहा हो और वो कैंसिल हो जाए, है ना। ये भी एक तरीका है। तो जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर रहेगा। देखिए, यदि मैं बी और सी वाला पासा ले लूं तो इन दोनों में केवल क्या कॉमन है, पीला ही तो कॉमन है। पीला और पीला, तो पीले से लिख लूं, पीला, पीले के बाद क्या आ जाएगा, नीला, नीले के बाद नारंगी। यहां पर फिर पीले से स्टार्ट कर लो, पीला,
फिर आपका गुलाबी और फिर आपका लाल। अब देखो नारंगी का हो गया, लाल हो गया, नीले का क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी गुलाबी आ जाएगा। और पीले के लिए कौन सा रंग बचेगा, पीले के लिए आपका रंग बचेगा बैगनी। ये इसका मेथड रहेगा। कोई भी ऐसे दो पासे ले ली जिसमें हमने एक रंग कॉमन था, तो हमने क्या करा, बी और सी को ले लिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन था, पीला, तो पीला नीला नारंगी और पीला गुलाबी लाल। ऐसे देख लो, येलो, ब्लू और ऑरेंज। यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा, येलो, पिंक और रेड। तो ब्लू का अपोजिट क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। पिंक को हम सभी जानते हैं किस नाम से, गुलाबी नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 9 भैया सभी की समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। समान पासे के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। लैंग्वेज जिस विद्यार्थी ने पकड़ ली उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। समान पासे के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से। और आज भी आपको ये बताना है कि आई थिंक जो भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे 10, 11, 12 उसमें आउट ऑफ आपके कितने रहे। बड़ा ही अच्छा लगता है। आई थिंक कल किरण प्रजापति के 12 क्वेश्चन पूरे ठीक थे। उससे पहले एक दो स्टूडेंट ने और मैसेज आया था लेटेस्ट, आई थिंक किरण प्रजापति जी का नाम ध्यान है मेरे को। किरण प्रतापति जी ने कहा था, प्रजापति ने, कि सर मेरे रिकॉर्ड टूटा है, मेरे 12 आउट ऑफ 12 गए बेटा, वेरी गुड। इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए साथ में। और एक मेहनत छोटी सी ये भी करनी है कि क्लास को लाइक एंड शेयर करना है ताकि मैक्सिमम विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 10 को जल्दी से हल कर लीजिए। क्या कह रहा है, समान पासे की विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। ठीक है, बड़ा ही साधारण प्रश्न है। मैंने बताया था समान सतह पर समान अंक है, तो कोई भी ऐसे दो पासे, सबसे पहले ये देखिए कि ये कौन सा पासा है। ये आपका साधारण पासा हो गया भैया, क्योंकि 4 और 3 7 हो गया। ये आपका साधारण पासा है। अब देखिए साधारण पासा है तो कोई भी ऐसे दो पासे ले लीजिए इसमें कोई एक नंबर कॉमन हो। तो इसका मतलब यदि हम पहला और सॉरी दूसरा और तीसरा पासा ले लें तो हमारा हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, तो 4, 4 2 1 और 4 6 3। और 4 के अपोजिट 5 आ जाएगा। इसका मतलब समान पासे की विपरीत सतह पर, इसका मतलब 4 के अपोजिट यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 4 के अपोजिट 5 होगा, यहाँ भी 4 के अपोजिट 5 होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 555 आ जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10 सभी की समझ में आ गया होगा भैया बड़े अच्छे से। समान पासे के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, आपका 555 होगा। क्योंकि ये आपका साधारण पासा दिया, वैसे भी चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं। 4 के साथ में 2 और 3 है, तो 2 और 3 नहीं आ सकते, कैंसिल हो गए। 4 के साथ में 1 है, 1 भी नहीं आ सकता, 6 है, 6 भी नहीं आ सकता। तो 4 के लिए कौन सा नंबर बचा, 5 ही तो बचेगा फिर। ठीक है, तो 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा। तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का सी आ जाएगा। क्वेश्चन की भाषा समझनी थी, समान पासे के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। इसका मतलब ये जो पासे की समान सतह है इसके विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो 4 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं जल्दी से। वेरी गुड, लास्ट वन क्वेश्चन रहेगा ये आई थिंक आज का। 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, क्वेश्चन को ध्यान से करना है, गलती ना हो जाए। पहला दिया हुआ उसने 4 6 1, फिर है 5 2 3। अब देख लीजिए 4 6 1 और 5 2 3। पहले तो ये प्राप्त करिए कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूं। ये क्वेश्चन है, कहीं आपको 114 ना लगे। ठीक है, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए साधारण है या मानक है, 4 6 1 5 2 3। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में। ठीक है, करीब 1 मिनट का समय है लगभग। आज मैं आपको इतने टाइप कंप्लीट करा दूंगा कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, मेरे पढ़ाने के बाद यदि आप कहीं से भी किसी भी प्रकार का प्रश्न करेंगे तो वो आपसे रोकेगा नहीं। और जब पूरा चैप्टर करा दूंगा तब तक पेशेंस रखिएगा, क्योंकि अभी इसमें कल जो हम पढ़ने वाले हैं काफी, अभी इसमें हमारी क्लासेस जो आगे रहेंगी उसमें आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि हमारे पास से कि कितने टाइप्स रहते हैं, उनको हम कैसे धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है भैया, तो चलिए मैं इस प्रश्न को बता देता हूँ। उसने बोला 4 के विपरीत, तो सबसे पहले कौन सा पासा, 6 और 1 7 बन गया, 5 और 2 7 बन गया। तो ये साधारण पासा है। लेकिन ना तो उसमें समान सतह पर समान अंक है, 6 का 5 है, 4 का 2 है, 1 का 3 है। और ना समान, ना कोई कॉमन नंबर है, 4 6 1 और 5 2 3 कोई कॉमन नहीं है। जब साधारण पासा हो, ना तो कॉमन नंबर हो, ना तो कॉमन अंक हो,
और ना समान सतह पर समान अंक हो। तो साधारण पासे में अपोजिट सतह का अपोजिट सतह हो जाएगी। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, 4 का अपोजिट हो जाएगा 2 और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। ये वाला केस जब अप्लाई करेंगे जब साधारण पासा हो, ना तो दोनों पासों में कोई कॉमन नंबर हो और ना ही समान सतह पर समान अंक हो, तो क्या हो जाएगा सतह के अपोजिट फिर सतह हो जाएगी। तो टॉप का अपोजिट टॉप हो जाएगा, है ना। लेफ्ट का लेफ्ट हो जाएगा, राइट का राइट हो जाएगा। वो क्या पूछ रहा है 4 के विपरीत सतह पर क्या, आप देखिए 4 के अपोजिट क्या है, लेफ्ट का लेफ्ट 2, तो आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आई थिंक भैया क्वेश्चन नंबर 11 सभी की समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। देखिए आज हमने डाइस का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया भैया, है ना। आज हमने डाइस का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। कल हम पार्ट 2 में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ओपन टू क्लोज डाइस एंड क्लोज टू ओपन डाइस। जब हमारे सामने कोई ओपन पासा होगा तो उसको कैसे बंद करेंगे, और जो खुला हुआ पासा हो, बंद पासा होगा तो उसे कैसे खोलेंगे। ठीक है भैया, चलिए। देखिए जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो जल्दी से ज्वाइन करें। वो है अनअकैडमी अंडरस्कोर पंकज अग्रवाल। ठीक है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है भैया, और यदि आपने अभी तक प्लस या आइकॉन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि नो सिलेक्शन विदाउट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और यदि आपको अनअकैडमी में कहीं भी कोड रेफर करना है तो आप अप्लाई करेंगे PL01, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और मेरे को मैक्सिमम मोटिवेशन मिले। तो ठीक है भैया, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट, आपको पता है कि आफ्टरनून में हमारी क्लास रहेगी, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर रहेगी, उसको कंटिन्यू करिएगा। चलिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।